वेलकम डियर ऑल। आज हम सिंपल मशीन्स में थर्ड सिस्टम ऑफ पुलिस को स्टडी करेंगे। थर्ड सिस्टम ऑफ पुलिस में नंबर ऑफ स्ट्रिंग्स आर इक्वल टू नंबर ऑफ पुलिस। इन दिस केस देर आर 4 पुलिस एंड 4 स्ट्रिंग्स। सो थर्ड सिस्टम ऑफ पुलिस में जो स्ट्रिंग्स हैं 4 स्ट्रिंग्स हर एक पुलिस से पास होकर एक कॉमन ब्लॉक B से अटैच किए जाएंगे और कॉमन ब्लॉक B से ही W नोड को अटैच किया जाएगा। स्ट्रिंग S1 का जो अदर एंड है वो अपर पुली के पेरिफेरी से पास होके पुली 2 के ब्लॉक से हम अटैच कर देंगे। स्ट्रिंग S2 का एक एंड कॉमन ब्लॉक से जुड़ा रहेगा और जो सेकेंड एंड है पुली 2 के सरफेस से पास होके पुली 3 के ब्लॉक से अटैच रहेगा। इसी तरीके से स्ट्रिंग S3 अटैच रहेगा और जो स्ट्रिंग S4 है उसका एक एंड कॉमन ब्लॉक से अटैच होके फोर्थ पुली के पेरिफेरी से पास होके एफर्ट अप्लाई करने के लिए अवेलेबल रहेगा। नेक्स्ट इज कैलकुलेशन ऑफ वेलोसिटी रेशियो। वेलोसिटी रेशियो को कैलकुलेट करने के लिए हम ये एज्यूम करते हैं कि जो पुलीज है वो वेटलेस है और पुली के सरफेस के बीच में और रोप के बीच में फ्रिक्शन है वो नेग्लिजिबल है, उसको हम नेग्लेक्ट कर देते हैं। सपोज अगर जो लोड है उसको हम x डिस्टेंस अपवर्ड डायरेक्शन में मूव करते हैं, सो सारे के सारे जो स्ट्रिंग्स हैं वो एक कॉमन ब्लॉक से जुड़े हुए हैं, उसकी वजह से हर एक स्ट्रिंग एक कॉमन डिस्टेंस x डिस्टेंस से अपवर्ड डायरेक्शन में मूव करेगा। ठीक है, अगर हम पुली 1 की बात करें उस केस में जो पुली 1 है वो एक कॉमन डिस्टेंस x से मूव करेगी। इसके अलावा जो पुली है वो 2x पुली 1 पुली 2 के साथ भी जुड़ी हुई है। पुली 2 पुली 3 एंड पुली 4 की रिलेटिव मोशन इस तरह से रहेगी, वो इस तरह से डिस्टेंस कवर करेगी कि जो उनकी रिलेटिव पोजीशन है वो चेंज नहीं होगी। ठीक है, इस चीज को कंसीडर करते हुए जो पुली P1 है वो 2x डिस्टेंस से डाउनवर्ड डायरेक्शन में मूव करेगी। ठीक है, तो पुली 2 जो है पुली 1 के स्ट्रिंग से जुड़ी हुई है, इसकी वजह से जो पुली 1 का जो स्ट्रिंग S1 है उसमें अपवर्ड डायरेक्शन में भी कुछ डिस्टेंस वो कवर करेगी जो कि x होगा। इट मीन्स जो स्ट्रिंग S1 है वो 2x डिस्टेंस से डाउनवर्ड डायरेक्शन में मूव करेगा और x डिस्टेंस से अपवर्ड डायरेक्शन में मूव करेगा। सो नेट वो x डिस्टेंस से डाउनवर्ड डायरेक्शन में मूव करेगा, जिसको हम रीअरेंज करके 2 की पावर 1 माइनस 1 इंटू x लिख सकते हैं। ठीक है, जो पुली P2 है उसका जो स्ट्रिंग है वो 2x प्लस में कॉमन जो डिस्टेंस कवर किया था सभी पुलिस ने उतना डिस्टेंस वो कवर करेगा, यानी कि जो S2 स्ट्रिंग है वो S1 स्ट्रिंग का डबल डिस्टेंस कवर करेगा प्लस में एक जो कॉमन डिस्टेंस सभी पुलिस ने कवर किया था। इसलिए जो पुली P2 का जो स्ट्रिंग है वो 3x डिस्टेंस कवर करेगा, जिसको हम रीअरेंज करके लिख सकते हैं 2 की पावर 2 माइनस 1 इंटू एक्स। जो पुली P3 है उसका जो स्ट्रिंग है जितना डिस्टेंस S2 स्ट्रिंग ने कवर किया है उसका डबल डिस्टेंस प्लस में कॉमन डिस्टेंस, इट मींस 2 इंटू 3x प्लस में x, यानी कि वो 7x का डिस्टेंस कवर करेगा, जिसको हम रीअरेंज करके लिख सकते हैं 2 की पावर 3 माइनस 1 इंटू एक्स। अगर कोई सेम सिस्टम में n पुलिस हो उस केस में जो nth पुली है वो 2 की पावर n माइनस 1 इंटू एक्स डिस्टेंस डाउनवर्ड डायरेक्शन में कवर करेगी। वेलोसिटी रेशियो को कैलकुलेट करने के लिए हम डिस्टेंस मूव्ड बाय एफर्ट को डिस्टेंस मूव्ड बाय लोड से डिवाइड करेंगे। सो 2 की पावर n माइनस 1 इंटू एक्स अपॉन एक्स, वेलोसिटी रेशियो कम्स आउट टू बी 2 की पावर n माइनस 1। नेक्स्ट इज कैलकुलेशन ऑफ मैकेनिकल एडवांटेज। सो हमारे पास 4 स्ट्रिंग्स हैं S1, S2, S3 एंड S4। सपोज करते हैं उनमें जो टेंशन है T1, T2, T3 एंड T4 है। सो अगर हम स्ट्रिंग 4 की बात करें जो कि पुली 4 के ऊपर से पास किया गया है, सो स्ट्रिंग 4 में T4 टेंशन राइट साइड में डाउनवर्ड डायरेक्शन में एक्ट करेगी, लेफ्ट साइड में डाउनवर्ड डायरेक्शन में एक्ट करेगी। जब हम इसका फ्री बॉडी डायग्राम कंसीडर करेंगे तो जो S3 स्ट्रिंग है उसमें T3 टेंशन अपवर्ड डायरेक्शन में एक्ट करेगी। ठीक है, सो पुली 4 के लिए जो T4 है वो P के इक्वल आ जाएगा क्योंकि इसमें कोई भी फ्रिक्शन
नहीं है पुली के बीच में और स्ट्रिंग के बीच में। सो जितना हम एफर्ट अप्लाई करेंगे उतनी ही टेंशन स्ट्रिंग में प्रोड्यूस होगी दोनों एंड में। ठीक है, अब बच्चों बात करते हैं स्ट्रिंग 3 में। जो स्ट्रिंग 3 है उसमें T3 की टेंशन अपवर्ड डायरेक्शन में एक्ट करेगी और T4 की टेंशन स्ट्रिंग के दोनों साइड लेफ्ट और राइट साइड में डाउनवर्ड डायरेक्शन में एक्ट करेगी। तो T3 इज इक्वल टू 2T4, यानी कि T3 की वैल्यू 2P के बराबर आ जाएगी। अब बात करते हैं स्ट्रिंग S2 की। स्ट्रिंग S2 में जो T2 टेंशन है वो अपवर्ड डायरेक्शन में एक्ट कर रही है। सो इसी पुली के साथ, पुली 3 के साथ जो S3 जो स्ट्रिंग है उसमें जो T3 टेंशन है वो डाउनवर्ड डायरेक्शन में एक्ट कर रही है, लेफ्ट साइड में भी राइट साइड में। सो T2 की वैल्यू इज इक्वल टू 2 टाइम्स T3, जो कि 4P के इक्वल आ जाएगी। अब बच्चों बात करते हैं स्ट्रिंग S1 में, जो कि पुली 2 के अपर सरफेस से जुड़ा हुआ है। S1 में जो टेंशन है T1 वो अपवर्ड डायरेक्शन में एक्ट करेगी और जो स्ट्रिंग S2 है जो कि पुली P2 से पास हो रहा है उसमें जो T2 टेंशन है वो लेफ्ट साइड में राइट साइड में डाउनवर्ड डायरेक्शन में एक्ट करेगी, इसलिए अपवर्ड जो टेंशन है वो डाउनवर्ड टेंशन को बैलेंस करेगी। सो T1 इज इक्वल टू 2 टाइम्स T2, दैट इज 8P। ठीक है, अब हम बच्चों बात करते हैं W की। W की अगर हम बात करें, सारे के सारे स्ट्रिंग्स हमारे कॉमन ब्लॉक से जुड़े हुए हैं, तो जो W है वो डाउनवर्ड डायरेक्शन में एक्ट करेगा और जो स्ट्रिंग्स है उनको डाउनवर्ड डायरेक्शन में खींचेगा। तो जो टेंशन है स्ट्रिंग में अपवर्ड डायरेक्शन में आएगी, तो सारी की सारी जो टेंशन है T1, T2, T3, T4 अपवर्ड डायरेक्शन में एक्ट करेगी और वो उनका जो सम है वो W के इक्वल होगा, यानी कि W इज इक्वल टू T4 प्लस T3 प्लस T2 प्लस T1। सो यहाँ से W इज इक्वल टू P प्लस 2P प्लस 4P प्लस 8P, यानी कि 15P के इक्वल आ जाएगा। 15 को हम रीअरेंज करके लिख सकते हैं 2 की पावर 4 माइनस 1 इंटू P। P को W के डिनोमिनेटर में भेज देंगे, W बाई P इज इक्वल टू 2 की पावर 4 माइनस 1। सो W बाई P अगर n सिस्टम हमने n पुलीज यूज की है किसी सिस्टम में, तो W बाई P इज इक्वल टू 2 की पावर n माइनस 1। सो यहाँ से मैकेनिकल एडवांटेज की जो जनरल वैल्यू आएगी 2 की पावर n माइनस 1 आएगी। सो एफिशिएंसी को अगर हम कैलकुलेट करेंगे, सो मैकेनिकल एडवांटेज अपॉन वेलोसिटी रेशियो 1 to 100। सो मैकेनिकल एडवांटेज इज 2 की पावर n माइनस 1, वेलोसिटी रेशियो इज 2 की पावर n माइनस 1। सो 100 से उसको मल्टीप्लाई करेंगे परसेंटेज में एफिशिएंसी कैलकुलेट करने के लिए, तो इसकी एफिशिएंसी 100% आएगी, क्योंकि जो पुलीज है वो हमने कंसिडर की है कि वो वेटलेस है और फ्रिक्शन लेस है। रोप और पुली के सरफेस के बीच में फ्रिक्शन एब्सेंट है। थर्ड सिस्टम ऑफ पुलीज में हम वेलोसिटी रेशियो और मैकेनिकल एडवांटेज का सेम फॉर्मूला ऑब्टेन करते हैं, दैट इज 2 की पावर n माइनस 1। n इज नंबर ऑफ पुलीज। सो जो कोई ऐसा सिस्टम जैसा कि इस डायग्राम में दिखाया गया है, एक फिक्स्ड पुली है और 2 मूवेबल पुली है, उस केस में जो वेलोसिटी रेशियो की जो वैल्यू आएगी 2 की पावर n माइनस 1, दैट इज 2 की पावर 3 माइनस 1। सो इट कम्स अप टू बी 7। अगर हम फ्री बॉडी की बात करें, फ्री बॉडी डायग्राम की बात करें, सो जो पुली थर्ड है उसमें स्ट्रिंग S3 जुड़ा हुआ है। सो उसमें जो टेंशन है राइट साइड में P की जो टेंशन है जो कि एफर्ट के इक्वल होती है। ठीक है, तो जो टेंशन है दैट इज एफर्ट ही है, वो राइट साइड में डाउनवर्ड डायरेक्शन में एक्ट कर रहा है, लेफ्ट साइड में डाउनवर्ड डायरेक्शन में एक्ट कर रहा है। उसको बैलेंस करने के लिए जो स्ट्रिंग S2 है उसमें जो फोर्स है वो 2P की फोर्स अपवर्ड डायरेक्शन में एक्ट कर रही है। अगर हम बात करें पुली P2 की, उस केस में स्ट्रिंग S2 में जो 2P की फोर्स है राइट साइड में डाउनवर्ड डायरेक्शन में एक्ट कर रही है और लेफ्ट साइड में भी डाउनवर्ड डायरेक्शन में एक्ट कर रही है। सो पुली 2 के साथ में जो फर्स्ट स्ट्रिंग अटैच किया गया है उसमें 4P की जो फोर्स है, जो टेंशन है, वो अपवर्ड डायरेक्शन में एक्ट करेगी इक्विलिब्रियम के लिए। जो पुली फर्स्ट पुली है जिसमें स्ट्रिंग S1 बाउंड किया गया है उसमें राइट साइड में 4P की टेंशन डाउनवर्ड डायरेक्शन में, लेफ्ट साइड में 4P की टेंशन डाउनवर्ड डायरेक्शन में, और जो एक स्ट्रिंग हमने सीलिंग के साथ अटैच किया है पुली P1 का, उसमें 8P की जो टेंशन है वो अपवर्ड डायरेक्शन में एक्ट करेगी, इसलिए 8P अपवर्ड और डाउन डायरेक्शन में जो फोर्सेज है वो बैलेंस हो जाएगी। सो अगर W की बात करें कि W की वैल्यू क्या आएगी, सो सारे के सारे जो स्ट्रिंग्स हैं उनमें जो टेंशन्स एक्ट कर रही हैं वो अपोजिट डायरेक्शन में एक्ट कर रही हैं लोड के। सो सारे के सारे स्ट्रिंग्स जो एक कॉमन ब्लॉक से जुड़े हुए हैं, सो जो टेंशन्स है अपवर्ड डायरेक्शन में एक्ट करेगी, लोड डाउनवर्ड डायरेक्शन में एक्ट करेगा। सो P प्लस 2P प्लस 4P की जो टेंशन्स हैं वो अपवर्ड डायरेक्शन में एक्ट करेगी और W इज इक्वल टू 7P का जो लोड है वो डाउनवर्ड डायरेक्शन में एक्ट करेगा। 100% की एफिशिएंसी हम अचीव करेंगे। इसमें कंडीशन क्या है कि जो पुलीज हैं वो वेटलेस हैं
है और फ्रिक्शनलेस है।